नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्यसभा की 8 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें तमिलनाडु की 6 सीटों और असम की 2 सीटों से जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए मतदान 19 जून 2025 को होगा। ये सीटें संबंधित सदस्यों के कार्यकाल खत्म होने के चलते खाली हो रही हैं। तमिलनाडु के सदस्य जुलाई में, जबकि असम के सदस्य जून में रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति और बदलाव की संभावना में तमिलनाडु इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा अवसर। तमिलनाडु की 6 सीटों में से 3 सीटें वर्तमान में डीएमके के पास है। बाकी की 3 सीटों पर क्रमशः पीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके के सदस्य हैं। विधानसभा में डीएमके और उसके सहयोगियों की मजबूत स्थिति को देखते हुए संभावना है कि डीएमके 4 सीटें जीत सकती है। 3 से बढ़कर ये सीटें 4 हो गई है। पहले ये सीटें 3 थी और अब इनमें से 1 सीट वो कांग्रेस को दे सकती है। अगर आपसी सहमति बनती है तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु से कुल 5 सीटें मिल सकती हैं। इस बार असम में बीजेपी को झटका मिल सकता है, तो वहीं विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। असम की 2 सीटों में से 1 बीजेपी के पास है और 1 असम गण परिषद यानी कि एजीपी के पास। हालांकि विधानसभा समीकरणों के हिसाब से बीजेपी को 1 सीट मिलना तय है। दूसरी सीट पर कांग्रेस या उसके सहयोगी दल दावा कर सकते हैं। संभावना यह है कि विपक्ष को भी यहां 1 सीट का फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर संभावित बदलाव को सरल शब्दों में अगर समझाएं तो इंडिया गठबंधन की राज्यसभा में अभी 89 सीटें हैं। चुनाव के बाद ये बढ़कर 91 सीटें हो सकती हैं, यानी उन्हें 2 सीटों का फायदा हो सकता है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास फिलहाल 128 सीटें हैं, जो घटकर 126 सीटें हो सकती हैं, यानी उन्हें 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस बदलाव से राज्यसभा में विपक्ष थोड़ा मजबूत और सरकार थोड़ी कमजोर हो सकती है, खासकर बहस और कानून पास कराने के मामलों में। अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष की ताकत में मामूली लेकिन प्रतीकात्मक बढ़त हो सकती है। हालांकि 2 सीटें बहुत बड़ा फर्क नहीं बनती हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बर्स्ट की तरह आ सकती हैं। कई राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों में हार झेलने के बाद ये इंडिया गठबंधन के लिए मनोबल बढ़ाने वाली खबर होगी। 2026 में राज्यसभा चुनावों के बड़े चरण की तैयारी है। 2026 में राज्यसभा की कई सीटें खाली होंगी। अगर इंडिया गठबंधन अभी से धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के रिश्ते और मजबूत होंगे तब जब डीएमके कांग्रेस को 1 सीट देती है, तो ये दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन की एकता का मजबूत संकेत होगा। ये भविष्य के लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग और गठबंधन की नींव को मजबूत कर सकता है। अब भले ही असम में भाजपा अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन 1 सीट का नुकसान ये दर्शा सकता है कि उत्तर पूर्व में विपक्ष की पकड़ मजबूत हो रही है। विशेष रूप से कांग्रेस और एआईयूडीएफ जैसे दलों को एकजुट किया गया तो 2026 तक बीजेपी की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब इन 8 सीटों के चुनाव से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है नई उम्मीद और एनडीए को मिल सकता है चेतावनी भरा संकेत। अब 19 जून के ये चुनाव 2026 के रास्ते कितने बदल सकते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।